मेरा टम्मी बहुत ज्यादा दुख रहा है। अरे आदि दुबे, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल? आई होप यू ऑल पीपल आर आदि दुबे, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल? आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग वेल। मैं बोलूं क्या? अरे भाई लोग वो ये काजू खाओगे? नहीं करता हूँ। और भाई सब कैसे हो? बस बढ़िया हाल चाल मस्त। बढ़िया। लास्ट वाला पॉडकास्ट कैसे लगा? अबे कोई कमेंट नहीं करता, नीचे कमेंट कर दिया करो यार, क्या देखना तुम्हें, हमें पता नहीं चलता क्या सही बनाना बात है। I guess और हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्ते गुड मॉर्निंग। और साहब कैसे हैं? सब बढ़िया है, चल रहा है। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? Firstly, a very well good evening. Me Moon, hello from Alex. हम so specially for those who are celebrating Christmas, हमारी तरफ से आप सबको Merry Christmas and हैप्पी न्यू ईयर। Happy New Year. Yeah, Happy New Year. हाँ, बाकी क्या कहते हैं, आई होप आप लोगों को हमारा प्रायर 2 पॉडकास्ट अच्छे लगे होंगे। ये वाला पॉडकास्ट हम थोड़ा शॉर्ट रखेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि क्रिसमस के टाइम पे हमारी एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर हो ताकि जल्दी एडिट करके दे हाँ, सके। अच्छा तो आप लोगों के साथ कनेक्ट बना रह सके और मोर ओवर हमारी वीडियो कंटिन्यू आ सके। इस वजह से एल्गोरिदम हमें मिस आउट ना करने। तो आज सबसे पहले आपको मैरी क्रिसमस है एंड हैप्पी न्यू ईयर है। सेकेंडली हमारा टॉपिक ज्यादा लंबा नहीं है, बस हमने थोड़ा ब्रीफ में रखा है इसको ताकि मोस्टली लोगों को पता लग जाए इसके साथ क्या रिलेटेड है और क्या रिलेटेड नहीं है। ठीक है, हमारा टॉपिक है क्रिसमस ही हमारा टॉपिक है बेसिकली। उन लोगों के क्रिसमस भी नहीं कह सकते, बस सैंटा सैंटा क्लॉज क्लॉस। हमारा मेन टॉपिक है। हाँ, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा हंसता लाल सा चेहरा, ठीक है, मोटू चिट्टीदार। अंकल। हाँ, वैसे मैं भी सैंटा क्लॉज जैसा दिखता हूँ, दाढ़ी सफेद करने वाली है। अरे रात में यही निकलते हैं दाढ़ी सफेद करके। बाकी क्या कहते हैं, आप लोग बताओ फर्स्ट टाइम आपने सैंटा क्लॉज को या सैंटा क्लॉज के बारे में क्या सुना था, कहाँ से जाना? ठीक है, क्या मूवीज में ही देखा होगा इन्होंने। मूवीज में देखा होगा। ठीक है, पहली कौन सी मूवी थी जिसमें आपने सैंटा क्लॉस देखा था, ये बताइए, कमेंट में लिख के बताओ। पहली पहली मूवी यार, आई गेस होम अलोन। नहीं, सैंटा क्लॉस ही नाम था उस मूवी का, आई थिंक। हाँ, मे बी क्लॉज 1 या क्लॉज क्लॉज 2 वन थी। या क्लॉज टू। आई गेस आई वाज वाचिंग अ आर्नोल्ड मूवी। वो अपने आर्नोल्ड कौन से सैंटा क्लॉस में आ गया? मतलब वो अपने बेटे के लिए याद आ गया, याद आ गया। क्रिसमस के टाइम पे गिफ्ट लेने के लिए जाता है। हाँ, तो आई गेस दैट वन। एक्चुअल में एक मतलब उस मूवी में क्या होता है कि जैसे अभी तो वीडियो गेम्स वगैरह चल गई, लेकिन पहले टाइम पे जैसे कोई एक्शन फिगर मेन होती थी, जैसे ये बहुत पॉपुलर टॉय हो गया तो बच्चों को वही चाहिए होता था, अब ये चाहिए तो ये चाहिए। तो क्रिसमस पे गिफ्ट करने के लिए वही आउट ऑफ स्टॉक हो रहा था और वो एंड में गया था, उसको मिल नहीं रहा था। ओके 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 ओके। तो मतलब मिल गया था, फिर बड़े पंगे में मिला था। मैंने मेरे ख्याल से दिस वाज माय फर्स्ट मूवी। सेकंड आई गेस इट वाज होम अलोन 3। ठीक है, आई गेस 3 या 2 दोनों में से, जब वो किसी होटल में जाता है एंड वो किसी शॉप के अंदर भी जाता है। मतलब कुछ तो है होम अलोन के साथ रिलेशन है। 2 होगी। मे बी जब सारी फैमिली, आई गेस, हाँ कुछ तो भी था। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद द सैंटा क्लॉज। ठीक है, तो फिर मैंने छोटे होते अपने मम्मी पापा को पूछा, मम्मी पापा ये कौन है? ये हमारा दादा है। अरे मेरे तो घर में चिमनी भी है, मैं तो देख रहा था, निकला ही नहीं यहाँ से। फिर देखा ऊपर से चिमनी बंद है, आपकी चिमनी है घर में? नीचे की चिमनी है। अच्छा अच्छा, मेरे को नहीं पता था यार। यहाँ से निकलती थी, वो बंद कर दी, ब्लॉक हो गया। हमारे यार दोस्त ने भी बनाई है अभी चिमनी, बट वो बाहर किसने? चले गए, बाहर अच्छा नाम बीप कर देना उसका, उसको कोई क्रेडिट नहीं देना हमने। तो ऐसे करके हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन था। तो पेरेंट्स को भी ज्यादा नहीं पता था। फिर जब हम बड़े होते गए, थोड़ी थोड़ी अकल आती गई, हमने सर्च अकल आई है? नहीं नहीं आई। अभी मैं एक दिन देख रहा था, एक लड़की ना क्या कहते हैं अपनी वीडियो बना रही थी
एंड वो लोहे की सीढ़ियों के नीचे वीडियो बना रही थी। हाँ मैंने देखी थी। मैं अभी बताता हूँ, मेन चीज बताता हूँ। वो ना मतलब शी वाज ट्राइंग टू डू मॉडलिंग एंड स्टफ, तो वो बेचारी उछली और उसके ना यहाँ पे चोट लग गई, तो उस पे किसी ने पहला कमेंट डाला होता, ओहो दीदी के घुटने पे चोट लग गई। तो हमारी मेच्योरिटी उस लेवल पे है। क्या चलो कुछ तो है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? सॉरी, फेमिनिन जोक नहीं मारना चाहिए था मुझे, बाकी बट मिला ही क्या अभी क्या कर सकते। क्या बात है? बोले हाँ, बाकी प्रायर पॉडकास्ट को लाइक करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और 100 व्यूज से ऊपर नहीं आ रहे, थोड़े और लोग देखो यार। यार प्लीज यार, बंदे सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर लो थोड़े से। बाकी और कोई मेमोरी है आपकी? मेरी, मैंने आई थिंक पोलर एक्सप्रेस देखी थी, एक एनिमेटेड हाँ, मूवी है। हाँ पोलर एक्सप्रेस है। और ये वही मूवी है ना जिसके ट्रेन की छत पे एक आदमी चाय बना रहा होता है? ट्रेन याद है, हाँ, इतना ट्रेन डिटेल में नहीं याद मुझे। मेरे को शायद थोड़ी बहुत याद है। हाँ वो आइस के ऊपर पता नहीं फिर हाँ, कहाँ। पोलैंड जा रहे, नॉर्थ पोल जा रहे होते हैं। हाँ हाँ, वहीं पे ट्रेन आई थिंक रुक भी जाती है, बीच में कुछ होता है। मेरे दिमाग में जो मेन मूवी रजिस्टर्ड है हाँ क्रिसमस को लेके वो है ग्रिंच। हाँ, ग्रिंच एक्चुअली में क्रिसमस मूवी नहीं कहेंगे, हम्म, वो सांता क्लॉज की नहीं है, वो एंटी कैथोडी। पर Okay. ग्रिंच के पे भी कॉन्स्पिरेसी है कि कुछ कहते हैं कि वो एक्चुअल में सेव करना जा रहा था, कुछ हाँ। कहते हैं कि नहीं वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो सेव करना चाह रहा था मतलब कैसे? मतलब कि जो टाउन में लोग थे, हम्म, जिस टाउन में थे, वो टाउन के लोग ऐसे कुछ था कि मर जाते अगर वो, मतलब मैं भूल गया। बोला आई गेस देखते हैं ये क्या था। स्टोरी थी कि वहां पे एक डवार्फ्स थे जो हाँ, ग्रिंच हाँ। को बिल्कुल पसंद नहीं थे आई गेस, ठीक है, और वो लुप्त होने की कगार पे थे। बस उनके बचे रहने का क्या कहते हैं कारण ये होता है कि वो नॉइज क्रिएट करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, केओस क्रिएट करते हैं, और इस वजह से शायद से ग्रिंच को आई गेस बहुत गुस्सा आता है, बिकॉज ग्रिंच साइलेंस पसंद करता है, ठीक है, और दूसरे पार्ट पे जो भी गिफ्ट्स उस टाउन के लोगों को मिलने थे वो सारे इंस्ट्रूमेंट या ऐसे गिफ्ट्स थे जिससे नॉइज क्रिएट हो या किसी तरीके की सिम्फनी या साउंड क्रिएट हो। तो आई गेस यही था, है ना? तो एक तरीके से मुझे ग्रिंच के नाम पे जिम कैरी याद आता है, बस और कुछ याद नहीं है कि क्या मास्क था क्या देखी नहीं। आपने? मास्क मूवी वैसे ग्रिंच 2 भी आने वाली है, उसमें कह रहे हैं जिम कैरी है फिर से। अभी फिर से आ रही है? ग्रिंच एक और बन रही है। ओके ओके ओके। वैसे अगर आपने नहीं देखा हम लगा देंगे, ठीक है, पोस्टर लगा देंगे कि हाँ जी ये है ग्रिंच मूवी। आई गेस आप लोगों के लिए लास्ट वाला पॉडकास्ट बहुत क्लियर हो गया था क्योंकि हमने 2-3 बार फोटोज दो बार लगाई हैं आपको। देखो टीजर बहुत सारे दे दिए थे, कमेंट में बता दो कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया था? हाँ एग्जैक्टली कि एक ही बार डाला करे। हाँ, तो क्या कहते हैं, फिर ऐसे करके वो बस चाहता था कि वो खत्म हो जाए। उसको क्या बात कर रहे थे हम, कहाँ पे पहुंच गए? अरे मेरा वाला डिजीज आप तक पहुंच गया, भूला। कि दोनों ही भूले चल रहे हैं हम तो। ग्रिंच के बारे में बात कर रहे थे कि उसने सबके गिफ्ट्स वगैरह उठा लिए थे। मतलब जिम कैरी पार्ट 2 कर रहा है उसका आई गेस, सो देखते हैं। ग्रिंच एक ऐसी मूवी है जो मुझे याद आती है, ओके, जो बचपन के टाइम में मैंने क्रिश का गाना सुनोगे? सुनेगा क्रिसमस गाना। के रिलेटेड मैंने देखी है। Okay. मतलब आपको कुछ याद है ग्रिंच मूवी का? ग्रिंच पे मेरे को बस जिम कैरी याद आता है, और मूवी की एक्चुअल स्टोरी याद नहीं है, पर हाँ, जिम कैरी की एक्टिंग याद आती है। एक सीन है उसमें कि स्नो पे, मतलब कि पहले तो एक्चुअल में जो मूवी है जिम कैरी की, उसमें एक्चुअल जो ग्रिंच की स्टोरी है वो तो दूसरी हुई है। मतलब मूवी में क्या है कि वो पहले तो सारे गिफ्ट उठा लेता है, वो सब कर लेता है, मतलब बुरा काम करता है, क्रिसमस रोकने की कोशिश करता है, पर एंड में उसको क्या होता है, रियलाइजेशन होती है कि बुरा काम कर रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मतलब मुझे वो सीन याद है, व्हाइट स्नो हिल है, वो जो स्लेज चोरी कर लेता है, वो उसको गिफ्ट से भर लेता है,
ओके और मतलब लेके जा रहा होता है, फिर जाते जाते उसका माइंड वो हो जाता है कि नहीं मैं वापस कर देता हूँ, तो वो जब होता है तो उसका स्लेज एज पे ऐसे गिरने लग जाता है, वो पीछे मुड़ जाता है, मतलब कि स्नो पे मतलब कैसे कि वो मतलब ग्रिप नहीं बनती, वो स्लेज पीछे स्लाइड हो जाता है। ओके फिर मतलब वो यही सीन है कि वो एक्चुअल में उस स्लेज को खींचता है दोबारा, कैसे जिम कैरी की एक्टिंग अगर तुमने देखी है तो कैसी है, बढ़िया कॉमेडी थी। खींचते खींचते वो पीछे लेके आया, तो मतलब जो मूवी में है उसने उसमें क्रिसमस बचा लिया था, पर एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ग्रिंच एक एंटी वो है, उसको क्रिसमस पसंद नहीं है। हाँ एंटी क्राइस्ट एंटी क्राइस्ट नहीं है, मतलब उसको एंटी क्रिसमस पसंद क्रिसमस नहीं। पर्सन है मतलब हाँ, anti- तभी जिसको हाँ, मतलब सेलिब्रेट करना पसंद नहीं आता उसको हम ग्रिंच हाँ, बोल देते हैं। हाँ ग्रिंच बोल देते हैं। मतलब देयर वाज अ टाउन कॉल्ड हूज हाँ, हूलिगन्स रहते थे वहाँ पे। हूलिगन्स मतलब जो इसकी स्टोरी है किसी राइटर ने लिखी है, मतलब एक्चुअल मतलब ये ग्रिंच एक्चुअल में नहीं होता, ये किसी राइटर ने लिखी हुई है। उसका नाम है डॉक्टर, देखो प्रोनाउंसिएशन नहीं आती तो देख लेना, डॉक्टर क्या है SEUSS, सूस डॉक्टर सस। कहाँ पे लिखा है सूस आई गेस क्लासिक हॉलिडे स्टोरी है, डॉक्टर सस ने लिखी है। तो काफी अच्छी लगेगी आपको अगर आप ईयर भी बता देता हूँ, 1957, हाँ 1957 सर्च कर लेना। सर्च करके एक्चुअल स्टोरी के हिसाब से ग्रिंच तो मतलब एंड में हैप्पी स्टोरी नहीं है, सैड स्टोरी है। बाकी आई गेस नेटफ्लिक्स पे हो सकती है, प्राइम पे भी हो सकती है। हाँ। बाकी जो हमारे दोस्त हैं कुछ इंटरनेट की गलत शक्तियों का इस्तेमाल करके देख सकते हैं, वो भी देख लें, अच्छी लगेगी स्टोरी। बाकी अगर तुम्हें क्रिसमस मूवीज देखनी है तो वो बता सकते हैं, हाँ क्रिश्चियन क्रिसमस मूवीज। क्रिसमस मूवीज बता सकते हैं हम लोग। आप कौन से सजेस्ट करना चाहोगे? होम अलोन काफी अच्छी मूवी है। अगर होम अलोन के सभी पार्ट्स, आई गेस थर्ड पार्ट इतना कुछ खास नहीं है बिकॉज उसमें कैरेक्टर चेंज हो गया और बच्चा भी चेंज हो जाता है, बट फर्स्ट टू मूवीज ऑफ द होम अलोन इज वे ऑसम। ठीक है बहुत मुझे भी एक याद आ रही है, मैं सर्च करता हूँ, तब तक आप बताओ। एक मेरे ख्याल से मूवी है, इट्स अबाउट सांता क्लॉज। ठीक है अभी मॉडर्न टाइम की है, तो उसमें एक बच्चा सैंटा को मारने के लिए एक हिटमैन हायर करता है। ठीक है क्योंकि सैंटा ने उसको क्रिसमस पे कोल दिया होता है, कोल इन द सेंस कोल, कोयला 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 उन बच्चों को दिया जाता है जो नॉटी बच्चे। हाँ नॉटी बच्चे नॉटी बच्चे एक गलत गलत चीजों में मत ले जाना, नॉटी बच्चे इन द सेंस जिन्होंने शरारतें की हैं, पूरा साल अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनी। ठीक है अपनी दादी को तंग किया, पैसे पापा के पॉकेट से निकाल लिए हैं, मम्मी की बात नहीं सुनते, सुबह तक ज्यादा देर तक सोते हैं, वैसे वाले बच्चे। तो वो सैंटा कैसे, मैं आपको मैं मूवी लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है आप देख लेना, बहुत अच्छी मूवी है, यू विल लव इट। एंड उस मूवी में ये डिफाइन होता है कि सैंटा इज अनकिलेबल, कोई मार नहीं सकता उसको। ठीक है मैजिक। मैजिक वाली। और कोई मूवी है जो सैंटा के रिलेटेड, हाँ अभी रिसेंटली रॉक की भी एक मूवी आई थी। Okay. उसमें सैंटा क्लॉस होता है और सैंटा क्लॉस का कोई भाई भी होता है या ऑपोजिट। मैंने तो वो वाली देखी जिसमें कैप्टन अमेरिका बनता हाँ वो था, वही 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 द वन थी। द वन। हाँ वन, हाँ रेड वन। रेड वन वो सैंटा क्लॉस को उस मूवी में हाँ, द रेड वन कहते हैं। ठीक है दिखा देते हैं आपको, नेट चल जाए जरा। मैं आने से पहले सो रहा था। ये वाली भाई, रेड वन मूवी काफी अच्छी है, अगर आप देखना पसंद करोगे तो थोड़ा। अरे मस्त, मतलब उसमें एक्शन भी है, कॉमेडी भी है, हाँ, मस्त मूवी है। रॉक है तो एक्शन तो होगा ही, और उसमें कैप्टन में हाँ क्रिस एवंस जो है उसकी कॉमेडी बढ़िया है। मतलब कुछ सीक्वेंस आते हैं डीसी कॉमिक्स को लेके भी और मार्वल कॉमिक्स को लेके भी, तो आपको मूवी अच्छी लगेगी। आई गेस उसमें सैंटा क्लॉस होते हैं, सैंटा क्लॉस को द रेड वन किया जाता है, मतलब टैग दिया जाता है, और सैंटा क्लॉस का एक ऑपोजिट भी होता है, क्रम्पस होता है उसका नाम आई गेस। हाँ क्रम्पस, हाँ अभी याद आ गया मेरे को। क्रम्पस का एक्चुअली में एक स्टोरी है, ये फर्स्टली क्रम्पस पे आने से पहले हाँ हम आपको सेंटा क्लॉस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं
कि हमने बचपन में सुना तो है कि सेंटा क्लॉज होता है, हम अब एज सेंटा बाबा। सेंटा बाबा एग्जैक्टली, मतलब बट हम लोगों को पता नहीं है कौन है, क्या है, किस वजह से है, वाई वी, मतलब क्रिसमस के साथ वैसे तो क्रिसमस क्राइस्ट के बर्थ के बारे में, हाँ, सेंटा क्लॉज से कुछ लेना देना या नहीं है उसका। सेंटा क्लॉज से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्लियर करते हैं। बाकी सेंटा क्लॉज ना क्रिसमस ट्री का कुछ लेना देना है। हाँ, बस एक चीज से लेना है कि क्राइस्ट को ट्री पे क्रूसिफाई किया गया था, तो दैट इज व्हाई हम कमेमोरेट करते हैं ट्री को सजा के कि हाँ जी, वी जिस चीज पे हमारे लॉर्ड एंड सेवियर को क्रूसिफाई किया गया, उस चीज को हम, उस चीज को नहीं बट वी रिस्पेक्ट द थिंग कि हाँ भाई हमारा लॉर्ड हमारे पापों के लिए आया और उसने अपनी शहादत दी। ये ट्री भी स्टार्टिंग से एक्चुअली में नहीं डेकोरेट करते थे। ये यूरोप में एक कोई किंग था, उसके घर में खाना था, ओके दावत थी जो राजा महाराजाओं की होती है। तो उसमें किसी रॉयल को बुलाया था दूसरे उसने, तो डेकोरेशन के लिए उसको कुछ अलग सा कुछ करना था। फिर था क्रिसमस ही, तो मतलब सब जो नॉर्मल करते थे उस टाइम पे, मतलब जो मतलब ट्रीज के मतलब ग्रीन ग्रीन कुछ लगा लेते थे। मतलब वो उस सेंचुरी की है जब कैंडल्स यूज करते थे। ओके ओके इतना पुराना है, उस सदी का है। तो उसने क्या किया, उसके अपने फॉरेस्ट में गया, उसको पता नहीं क्या आया, वो पेड़ काट के, पाइन ट्री कहते हैं उसको, काट के अपने कासल में ले आया और उसने एक्चुअली में सजाना शुरू किया था। ओके 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 ओके। इसका नाम अगर मेरे को मिला तो लगा देंगे, इतने तो देख लेना। हाँ, अब रही सेंटा क्लॉज की बात। जो बेसिक सेंटा क्लॉज है, ठीक है, वो सेंट निकोलस, क्या कहते हैं, टर्की में एक जगह है, क्या, मायरा, टर्की में एक जगह है मायरा, ठीक है, उधर के बिशप थे इन 19 कौन सी सदी में, 271 AD, 4th सेंचुरी, क्या कहते हैं, 210 एडी के आसपास सेंट निकोलस करके थे टर्की के मायरा में, ठीक है। अगर किसी को टर्की नहीं पता है प्लीज सर्च कर लें। वहां पे टर्की नहीं मिलती है, पर खाने वाली टर्की मिलती होगी, बात नहीं कर रहे हम लोग। तो आपको पता है ना सेंट निकोलस की स्टोरी, हाँ। बस हमें नहीं पता थी, ठीक है, वी पीपल वर टोटली ब्लाइंड, और हमें ये था कि दिस इज सम रेड गाय, किसी ने बस ट्रेंड चला दिया है, ठीक है, बट वी एक्चुअली में ये इसका क्रिश्चियनिटी के साथ क्या रिलेशन था। हाँ, मतलब बिशप थे। अब बिशप आप एक्सप्लेन करो बिशप क्या होता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होगा। जैसे आपने वेटिकन सिटी में पोप का दर्जा देखा है ना, वैसे ही क्रिश्चियनिटी के सेट्स में बिशप्स होते हैं, ठीक है, टू कंडक्ट अ प्रॉपर एरिया वाइज, मतलब वो कंट्रोल करते हैं उस चीज को कि हाँ जी यहाँ पे सब ठीक है या नहीं है, रिलीजियस मीटिंग्स को हैंडल करते हैं। मतलब बिशप इज द टॉप मोस्ट पर्सनालिटी ऑफ द एरिया जहाँ पे वो इंचार्ज हैं। अगर मतलब यहाँ पे 10 चर्च हैं तो बिशप इज द मोस्ट हाई पर्सन जो 10 चर्चेस को देख रहे हैं, वैसे वाले। ये बहुत काइंड ऑफ मैनेज करना होता है, मतलब उनके अंडर चर्चेस होते हैं, उन्होंने मैनेज करना था, फिर उनके अंदर प्रीस्ट होते हैं, उन्होंने जो उनके अंदर आता है वो करना होता है। सबसे टॉप पे पॉप होता है, उन्होंने पूरे वर्ल्ड का देखना होता है। नाइस। जब मतलब ये छोटे थे, इनके जो पेरेंट्स थे, मतलब उस टाइम पे वो प्लेग वगैरह चल रहा था, तो डॉक्टर्स तो इतने मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट इतना था नहीं, तो उसमें हो गया था, तो ये अकेले रह गए थे। मतलब फैमिली वाइज वेल्थी थे, तो सारी वेल्थ इनके पास ही आ गई थी। तो फिर ये अपने इन्होंने अपने हैं अमीर आदमी थे। अच्छा, तो इनके पास जो वेल्थ थी ये हमेशा बांट देते थे। तो क्रिसमस के टाइम पे, मतलब क्रिसमस के टाइम पे यूजली क्या करते थे, ये घरों में जाते थे, चुपके से जाके घरों में गोल्ड कॉइन्स डाल आते थे ऐसे ही। मतलब स्पेशली पुअर पीपल के, जब उनको पता था ना कि इट इज अ कोल्ड नाइट एंड दे डोंट हैव नथिंग टू ईट, तो उनके घर के डोर पे नॉक करके बड़े स्लाइड, मतलब ऐसी जगह पे रखाते थे कि उनको दिख जाए। हाँ, तो और उसमें एक ऐसी स्टोरी है कि एक फादर था, उसकी 3 डॉटर्स थी। तो उस सदी में डाउरी वगैरह चलती थी। हाँ, मतलब कुछ था, डाउरी थी या पता नहीं कुछ था, मतलब कि उसको पैसे नहीं थे तो उसको मतलब उनको बेचना पड़ रहा था या कुछ था। कुछ पैसे किसी से लिए होंगे पहले, जो मतलब हिसाब किताब ऐसे ही होते थे।
तो उनको सेंट निकोलस को पता चला, ओके तो वो क्या किया, उनके मेंटल पता है आपको क्या होता है? आई गेस डोर स्टेप। नहीं, मेंटल उसे कहते हैं जो फायर प्लेस के ऊपर होता है, आई ओके थिंक। ओके 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 पता नहीं मैं भी सही कह रहा हूँ कि नहीं। ओके मतलब फायर प्लेस के ऊपर जो होता है उस पे उन्होंने अपने सॉक्स सुखाने रखे हुए थे, तो उन्होंने उन सॉक्स ओह। में गोल्ड कॉइन डाल दिए। तो ओके जो आप मूवीज में देखते हो ना, स्टॉकिंग में जो गिफ्ट डाल रहे हैं, वो भी वहां से आया मेरे को भी क्लियर हुआ, मेरे को नहीं पता था। है। ठीक है तो उन्होंने बिना उनका नाम जाने कुछ जाने ऐसे डाल के चले गए। तो मतलब उन्होंने उनको स्लेवरी से या जो भी उनकी इशू था डाउरी वगैरह का, उससे उससे बचा लिया था। था। मतलब सेंट निकोलस वाज अ पर्सनालिटी। ठीक है, उन्होंने फिलैंथ्रोपी बहुत की है लोगों के साथ, दैट इज व्हाई ठीक है क्रिसमस के साथ बेसिकली व्हाई दिसंबर मंथ इज रिलेटेड बिकॉज हिज बर्थडे इज ऑन 6th December, तो somehow it is in a way unlikely connected with Christmas। ठीक है, बाकी चल रहा है जो चल रहा है। और ये भी एक्चुअल में सांता क्लॉज ग्रीन कलर का होता था। हाँ, ये बहुत कंस्पिरेसी है। हाँ, पीपल थिंक दैट सांता क्लॉज चिमनी से उतर के आते हैं, रेड कलर पहनते हैं, रेनडियर्स के ऊपर जाते हैं। ये तो सिर्फ फोकलोर्स की ये देखो कहानी है बस कोका कोला का कॉन्ट्रैक्ट है और कुछ ये नहीं। सिर्फ, हाँ एग्जैक्टली, एलेक्स ने जैसे बोला ना, इट इज जस्ट अ कोक कॉन्ट्रैक्ट। आई गेस 1931 के आसपास कोक को अपनी ब्रांडिंग करनी थी प्रॉपर्ली एंड दे वांटेड टू सेल वर्ल्ड वाइड। ठीक है, कि उनके ब्रांड को लोग अच्छे से कंज्यूम करें। बाय दैट टाइम कोक वाज कंज्यूम्ड एज मेडिसिनल पर्पसेस। ठीक है, पेट की दवाई थी। हाँ, पेट की दवाई समझ लो। मतलब वी ऑलवेज हैव कार्बोनेशन इन उस आवर टाइम का स्टमक, हाजमोला था। बट सम पीपल यूज्ड टू हैव वेरी लो डाइजेस्टिव पावर। तो कोक मेडिकल शॉप्स पे इसलिए रखी जाती थी कि डॉक्टर लोगों को, बट उस टाइम की कोक और अब की कोक में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। दैट कोक वाज टोटली मेडिसिनल पर्पसेस, बट अब की कोक तो ठीक है लोग चीनी है। अब तो चीनी है। उस टाइम सिर्फ मेडिसिनल पर्पसेस के लिए थी, अब मतलब बेवरेज हो गया। ठीक है, बहुत सारी चीजें कट डाउन की उन्होंने। हाँ, सांता का मतलब इन्होंने सांता क्लॉज की एक ऐसी इमेज क्रिएट की, मतलब वो मोटा गाय, मोटा बंदा, ठीक है, पूरी दाढ़ी चिट्टी और कुंडी मुच्छे, वैसे। हाँ, हाँ, ऐसे भी मतलब रोल्ड अमेरिकन हैंडल्स थे उसके, बियर्ड पूरी वाइट, एंड उन्होंने डिपिक्ट किया कि सांता इज वेयरिंग रेड, जो उनके ब्रांड का कलर था। ठीक है, तो इस मार्केटिंग, इस इलस्ट्रेटेड मार्केटिंग की वजह से आई गेस कोक को बहुत ज्यादा और बेनिफिट हुआ, उनकी सेल बढ़ गई थी काफी। काफी ज्यादा बढ़ गई। तो एक बेसिक ओवरव्यू बता रहे हैं कि सांता डोंट यूज टू वेयर ओनली रेड। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन करो उस टाइम आप हमेशा लाल पहन के घूमोगे, लोग वैसे पागल घूमोगे। ठीक है, हम डेली लाइफ देखो में अलग अलग कलर्स होते थे, ग्रीन, ब्लू और रेड। मतलब ही वाज अ बिशप। ठीक है, तो बिशप के अकॉर्डिंगली बिशप के जो पहरावे होते हैं, ठीक है, ब्लू भी आता है उसमें, ग्रीन भी आता है, ऑरेंज भी आता है, रेड भी आता है, अगर आपने चर्चेस में देखा होगा। इवन दो ब्लैक भी आता है आई गेस। सांता डू नॉट यूज टू वेयर ओनली रेड। ठीक है, उसके पास उसके वार्डरोब में बहुत सारे कपड़े थे, ही ऑलवेज बदल बदल के पहनते थे। डिपेंड्स, ठीक है, हमारे सामने क्या प्रेजेंट किया जाता है। हमें भी अभी पता, मतलब अभी नहीं, हमें कुछ टाइम से पता है कि ये चीज, मतलब सांता क्लॉज कौन है, और हम लोगों के साथ क्लियर करना चाहते थे। ठीक है, बहुत सारी इमेजेस वैसे सर्फ होती हैं कि वेयर सांता क्लॉज को लोग पूछ रहे हैं वेयर आर यू इन द बाइबल, सो एंड सो। तो मेरा भी बहुत क्वेश्चन था कज मैं, ओके। ठीक है, कज मैंने अपने बचपन से पता यार ये बंदा कौन है जो चिमनी से आता है, ये पूरी बाइबल में नहीं मिल रहा मेरे को। बट अगर उसके ऊपर भी एक बड़ी डिफरेंट थ्योरी है, हम बता देंगे आपको अगर आप चाहोगे। अभी हम जिस एक्टर की बात कर रहे थे, जिम जिम कैरी, कैरी। ठीक है, उसने सांता क्लॉज के ऊपर एक थ्योरी बताई हुई है। अगर आप चाहोगे तो हम प्रेजेंट कर देंगे आपको, बट वो एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक हो जाता है, वो इनर एनलाइटमेंट। ठीक है, वो वाला टॉपिक, मतलब वो वाला टॉपिक अभी डिस्कस नहीं कर रहे हम। अच्छा। एक ओवरव्यू बता रहे हैं कि दिस इज व्हाट सेंट निकोलस वाज। तो हाँ, हाँ, सेंट निकोलस का एक भाई भी था। भाई तो नहीं बोलेंगे, कजन था, कजन भी नहीं बोलेंगे, बट चचेरा भाई। हाँ, यूरोपियन फोकलोर में
क्या कहते हैं, क्रम्पस नाम का क्या नहीं कहते नहीं, वो भाई नहीं था एक्चुअली में। वो Okay. क्या था, यूरोपियन में मतलब सेंट निकोलस तो मतलब कैसे इन्होंने सेंटा बनाया। एक्चुअल में पहले सेंटा होता ही नहीं था। क्रम्पस नाम का एक होता, एक वर्ड हैं? था। वैसे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सैंटा जो है, सैंटा जो वर्ड है, दैट इज सेंट, ठीक है, SANT, ठीक सेटन है। नहीं है। तो वो लैंग्वेज का कुछ फर्क पड़ता है, वहां पे शायद सेंट को सैंटा कहते होंगे, ठीक है, या कुछ कहते होंगे, या किसी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एज लग जाते हैं, तो दैट इज हाउ सैंटा हो गया। तो डोंट थिंक दिस कि हाँ जी सैंटा और सेंट में कुछ फर्क है। सैंटा मीन्स सेंट, ठीक है। तो जैसे जीसस को बहुत सारे लोग टीचर भी बोलते हैं, बट वो उनकी लैंग्वेज में बोलते हैं, रैबाय बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। प्रॉफिट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट रैबाय मीन्स टीच करने वाला। बट जब उसको हिब्रू लैंग्वेज में बोलते हैं ना, हम तो इंग्लिश में बोल रहे हैं रैबाय, ठीक है, बट जो उसको हिब्रू लैंग्वेज में बोल रहे हैं तो उसको रब्बी बोलते हैं, ठीक है, रबूनी बोलते हैं। तो दैट इज हाउ द लैंग्वेज बैरियर कम्स इन। तो इसलिए मैंने बहुत ब्रीफ में बताया, आप समझ रहे हो ना, भावनाओं को समझो यार। तो बाकी आगे क्रम्पस की बात करते हैं। तो एक्चुअल में सेंटा या सेंटा क्लॉज जैसा कुछ होता ही नहीं था पहले। स्टार्टिंग में मतलब विंटर्स काफी मतलब हार्ड होती थी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं उस ग्लोबल वार्मिंग, हाँ, ग्लोबल वार्मिंग तो ग्लोबल अब हुई है, वार्मिंग भी नहीं तब नहीं थी, थी। तब ठंडी थी। अब ठंडी होती थी। मतलब लोगों को मेहनत करनी पड़ती थी, फॉरेस्ट में जाके लकड़ वगैरह काटो, ये सब Okay. ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसमें तब क्या था, तब क्रम्पस होता था। मतलब कि लोगों का फेर बिठाने के लिए, पता नहीं फेरी टेल थी या ओके, कुछ था, फोकलोर था, कुछ था। मतलब जैसे हमारे जैसे बच्चों को कहते हैं आजा वरना जैसे भूत आ बचपन में जाएगा। हमें स्टोरी सुनाते थे, या कल्चर्स में होती हाँ। है ना, और थोड़ी डरावनी कहानी, सलेडा सलूडा टाइप वाली, तो वैसे या तुमने रील वगैरह देखी होंगी, वो हाँ जो लंबे लंबे हॉर्न्स पहन के जर्मनी में ऐसे लोग घूम रहे हैं, डरा रहे हैं। हाँ वो एग्जैक्टली एक्चुअल में क्रैम्पस है, उसको मिमिक कर रहे हैं वो। ओके 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 वो एक्चुअल में क्रैम्पस। तो ये क्या होता था कि काफी ओल्ड है, इसके हॉर्न्स होते थे। सेंटा क्लॉज से एकदम डिफरेंट है ये। इसके हॉर्न्स होते थे, गोड जैसा दिखता था, मतलब दाढ़ी। जो द वन अगर किसी ने देखी है, द रेड वन, द रेड उसमें जो दूसरा था वो हॉर्न्स वगैरह वाला सेंटा क्लॉज का, जिसको भाई बताया, वो एक्चुअल में क्रम्पस दिखाया गया है, वो क्रम्पस वो था। तो बहुत टोन डाउन रिप्रेजेंटेशन हाँ। दिखाई है उन्होंने, ठीक है। बट यूरोपियन फोकलोर में ये मानते हैं कि ये स्पेशली उन बच्चों के पास आता था जो गंदे होते थे, मतलब नॉटी बच्चों, नॉटी मतलब बच्चों के सैक पास। इसके पास भी होता था, और हाँ, उसमें गिफ्ट नहीं होते थे। तो उसमें उसमें ये कोल भी नहीं होता था, उसमें ये बच्चे लटा के ले जाता था हाँ, जो काम नहीं करते थे। नॉटी होते थे, हाँ। लेजी। तो मतलब इट इज अ डीमन हु कम्स आफ्टर किड्स। ये मैं वेकना की तो नहीं बात करने लग गया? हाँ, मैं डीमन मैं नहीं था। पेनीवाइज की बात करने लग गया यार। मतलब ये एक फोकलोर ही एक तरह का। डीमन वगैरह तो मेरे को नहीं लगता है कि नहीं, मुझे इतना डेप्थ में नहीं पता। किसी को पता है तो कमेंट में बताओ। मतलब विंटर्स काफी हार्श होते थे। अब पेड़ जाके काटो, लकड़ इकट्ठी करो, मतलब और भी पता नहीं क्या क्या कुछ होता होगा। वूल बनाने के लिए शीप्स का यूज करना पड़ता होगा इनको। मतलब कि पहले से ही कितनी लकड़ इकट्ठी करनी पड़ती होगी इनको, क्योंकि इनके पास तो फ्लावर भी नहीं होते होंगे जो स्नो को, मतलब अगर मूवीज में देखा होगा स्नो हटाते हैं तो अंदर ही ये तो कमरे में अपने बंद हो जाते होंगे। तो उसके लिए मतलब बच्चों को काम देते होंगे, तो उनको डराने के लिए क्या होता बनाया हो। हाँ एग्जैक्टली, तो मतलब एक वैसी हाँ। फेरी टेल बना दी हो उन्होंने। जरूरी नहीं है कि ये ऐसे हो, अपने बच्चों को डराना बंद करें पेरेंट्स, ऐसी कहानियां सुनाना बंद करें, नहीं तो खुदा देख रहा है आपको। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि टाइम के साथ लोगों को मतलब इसका डर खत्म होने लग गया। एग्जैक्टली, तो जैसे हम बड़े होते जाते हाँ, हैं अंधेरे का डर खत्म होता जाता है। तो इसमें क्या हुआ, टाइम के साथ जब बदलता गया, लोगों का डर वगैरह खत्म हो गया, जो फियर है वो इरेज हो गया। तो लोग अब कहते नहीं थे ठीक है होएगा कोई कैंपस वगैरह, एग्जैक्टली, होएगा सिंग वाला बंदा देख लेंगे आगे। हाँ मतलब हाँ। एज हम बचपन से अभी तक बड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब हमने कोई सुपरनैचुरल चीज नहीं देखी। जब तक हमने टूटता तारा नहीं देखा था तब तक हम विश्वास नहीं करते थे कि हाँ देयर इज समथिंग, तारा जो टूटता है, ठीक है,
हाँ मतलब जब तक हमने शूटिंग स्टार नहीं देखा था तब तक हमने विश्वास नहीं किया था, बट अब तक हो गए हैं, ठीक है, ऐसी कोई उल्टी सीधी चीज उड़ती नहीं देखी हमने जिंदगी में, तो समझ लो फोकलोर है, जुबानी बातें हैं जो बस वैसे ही है। तो हम आपके साथ डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम बताना चाहते हैं कि क्रिसमस की जो मेन स्पिरिट है, ठीक है, इट इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड सेंटा क्लॉज बट अबाउट जीसस क्राइस्ट। सैंटा भी बस हाँ। जैसे क्रम्पस का फियर वगैरह खत्म हो गया था, जैसे लोग कंट्रोल करते थे कि क्रम्पस आ जाएगा, ये काम करो वो काम करो, तो फियर ही नहीं रहा, तो कंट्रोल चले गया। क्रम्पस वाज दैट टाइम गब्बर गब्बर था, गब्बर था गब्बर आ जाएगा। इतने आदमी थे। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, 2 पार्ट बना दिए, जो डरते थे उनको क्रम्पस, जो नहीं थे उनको सेंटा क्लॉज बना दिया। ओके ओके ओके, फिर तो बढ़िया है। हाँ, अब सिस्टम चेंज हो गया, न्यू चेंज सिस्टम कहते हैं इसको, हो गया। मतलब टाइम्स के लिए स्टोरी इंपॉर्टेंट होती है, अगर हाँ। फोकलोर ना हो, ठीक है, तो मतलब वो बंदा डेवलप नहीं कर पाता विदाउट द स्टोरी, ठीक है। कई बार पैराबल्स जरूरी होते हैं बंदे की डेवलपमेंट के लिए, स्टोरी जरूरी होती है, मतलब बाकी और कुछ है? बाकी क्रिसमस मूवीज बता रहे थे आपको, आप कोई और बताना चाहोगे? मेरे पे तो बहुत है। क्रिसमस मूवीज यार कौन सी है आपके पास? मेरे पे अगर तो तुम्हें एनिमेटेड देखनी है, एक है स्क्रूज करके, स्क्रूज एक ओल्ड भी है, वो डिज्नी की है, ओके। एक नेटफ्लिक्स पे है, वो काफी शानदार स्टोरी बहुत अच्छी है उसकी। देखना, अगर अपनी शक्ति का यूज करके नेटफ्लिक्स दिया तो डाउनलोड करके देख लो। Me dice que yo estoy en lo correcto, que mi estruje no requiere de tu test. हाँ, अगर तुम्हें एक और क्रिसमस स्टोरी बताता हूँ, मूवी बताता हूँ, देखनी है तो स्टोरी लाइन उसकी बहुत अच्छी है। अगर फैमिली के साथ देखनी है, ये वाली फैमिली के साथ देख सकते हो। मतलब दूसरी वाली जो स्क्रूज है वो एनिमेटेड है, तो बड़े किड्स की है, पर बड़े भी देख सकते हैं क्योंकि उसकी स्टोरी अच्छी है काफी। तो बड़े कई दफा देख रहे हैं क्या कार्टून लगा दिया है, स्टोरी देख रही। तो जो दूसरी बता रहा हूँ वो है, उसका नाम है जिंगल जैंगल अ क्रिसमस जर्नी। ओके। इसमें काफी अच्छी है, एक मतलब स्टार्टिंग में मेरे को याद है काफी टाइम पहले 2020 में आई थी, ओके। कोविड में। ओके। तब देखी थी, तब थोड़ी थोड़ी याद है। इसमें कह सकते हैं वीएफएक्स वगैरह अच्छा है इसका। मतलब एक बुक होती है, उसमें ऐसे ओपन होके चीजें खुलती रहती हैं। अगर किसी ने गेम ऑफ थ्रोन देखी है, जो उसका टाइटल में जैसे ओपन होके ऐसी चीजें निकलती हैं, वैसा सा है। तो स्टोरी लाइन काफी अच्छी है, फैमिली वॉच मूवी है। तो आप कोई बताना चाहोगे और मूवी? हाँ, पोलर एक्सप्रेस काफी अच्छी मूवी है, ठीक है। हाँ, मतलब मैंने भी देखी है। क्वाइट गुड मूवी। जिस मूवी की हम बात कर रहे थे अभी बीच में, द रेड वन, मतलब इट इज, हाँ देख सकते हो, क्रिसमस रिलेटेड मूवी है, ठीक है। ग्रिंच देख सकते हो जिसकी अभी हमने बात की। अब अगर किसी ने मेन क्रिसमस की स्टोरी जाननी है, द नेटिविटी स्टोरी भी देख सकता है, ठीक है। नेटिविटी क्रिश्चियंस, बेसिक क्रिश्चियंस के लिए, ठीक है। अगर आप वैसे नहीं भी क्रिश्चियन हो, देखना चाहते हो, तो नेटिविटी इज अ वेरी गुड स्टोरी अबाउट क्रिसमस, कि क्रिसमस क्यों है, व्हाई वी पीपल सेलिब्रेट क्रिसमस, ठीक है। देखो, एक तो काफी अच्छा सा वो आ रहा है, मिस्टर बीन, अगर किसी ने देखा है तो, मैन वर्सेस, क्या नाम है उसका, मैन वर्सेस बेबी। ओके। अच्छी है वो, काफी अच्छी है। अभी नेटफ्लिक्स पे चल रही है। फैमिली वॉच है, देख सकते हो। फैमिली वॉच है, देख सकते हो, इट इज अ गुड मूवी, ठीक है। यू पीपल विल लाइक इट। एक अगर किसी ने कॉमेडी उसमें देखनी है, रोम कॉम में, एक हॉलिडे मूवी है, द हॉलिडे। द हॉलिडे, हाँ, उसमें आई थिंक जो हल्क बनता है वो है। ओके। हाँ, ये कर लो पहले। हमारी जो मूवी सजेशंस हैं वो खत्म हो चुकी हैं, मर गई हैं, नहीं, मेरे पे और है, और है। लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ, इससे अच्छा कि हम ज्यादा खींचे इस चीज को, जितना बताया उतना करो यार, ठीक है। अरे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब तो करो, कमेंट नहीं करते यार, कमेंट करो यार। कैसे लोग हैं? क्रिस का गाना सुना है तुमको? किरिस का सुनने का गाना? किरिस का सुना, किरिस का, किरिस का सुनेगा? सुना तो। दिल ना दिया, दिल ना लिया, दिल ना